हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से पढ़ाएंगे औसत और ये औसत चैप्टर का ये दूसरा वीडियो होगा। तो पहले आप लोग पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो को देखिएगा ना तो फिर कोई भी एग्जाम में घुस जाइए, चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे आपको मन करे ना तो एसएससी जीडी में घुसिए, चाहे यूपी पुलिस में घुसिए, चाहे बिहार पुलिस में घुसिए, चाहे एसएससी जीडी में घुसिए, जिस एग्जाम में घुसिएगा ना, अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो समझ लीजिए औसत चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, अगर इसे चैप्टर का बारीकी पता ना होना तो फिर याद रख लीजिएगा एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ करके आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। आज के बाद एक भी सवाल छोड़ करके एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। तो देख लीजिए सवाल में दे क्या रखा कि दे रखा कि 25 बैग का औसत वजन जो है ना 55 किलो का है। कितना है? 55। 25 बैग का औसत वजन 55 है, 55 किलो है। एक बैग के वजन को 56 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल क्या पूछा है जानते हैं? सवाल का पहले भाषा पकड़िए, उसके बाद सवाल को आराम से आप लोग बना दीजिएगा। सवाल बोला कि 25 बैग का औसत वजन 55 किलो है, ठीक। एक बैग के वजन को 56 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। यानी था 56 लेकिन गलत से उसको 65 पढ़ लिया। तो बोला सही माध्य ज्ञात करिए। यानी गलत था तो 56 लेकिन पढ़ लिया उसको 65। बोला कि जरा सही माध्य इसका ज्ञात करिए ना कि सही माध्य इसका क्या होगा। तो सुन लीजिए सही माध्य क्या होगा। अब सुनिए सवाल को और सवाल आराम से बना दीजिए। 25 बैग का औसत वजन 55 है, 25 बैग का औसत वजन 55 है तो लिख दीजिए 55। बस 5 सेकंड के अंदर सवाल को ला दीजिए। पहले भाषा को पकड़िए। 25 बैग का औसत वजन 55 था तो ना कि बच्चा के तरीका से ना करिएगा 25 गुना 55 कर दीजिएगा, भर दिन करते रह जाइएगा, एग्जाम हॉल में सवाल बना करके नहीं आएगा। क्योंकि सवाल जो एग्जाम हॉल में है 20 से 25 सेकंड आपको पड़ता है एक सवाल पर। जरा सोच लीजिए ना, अगर आप बेसिक तरीका लगाइएगा तो आपका क्या बुरा हाल होने वाला एग्जाम हॉल में। याद रख लीजिएगा, कभी सवाल बना पाइएगा नहीं बना पाइएगा। लेकिन बेसिक तरीका नहीं लगाना और यहाँ 100 ट्रिक से खेला करेंगे और एग्जाम में सवाल को धुआं धुआं करके निकल जाएंगे। क्योंकि वहां तरीका नहीं देखा जाता, वहां देखा जाता कि कितना कौन अटेम्प्ट लिया सवाल और कितना सही हुआ किसका। बोला 25 बैग का औसत वजन 55 है तो 55 लिख दिए, ठीक है। बोला एक बैग के वजन को 56 किलो के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था तो सही माध्य ज्ञात करिए। यानी पढ़ना तो था उसको 56 लेकिन गलती से पढ़ लिया 65। गलती से कितने पढ़ लिया? 65। गलती से ने पढ़ा 65, ठीक है। गलती से पढ़ा 65 कहिएगा सर, गलती से पढ़ा 65 लेकिन बैग था कितने? 25 में था तो इसी में लगा दीजिए 25 से भागा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ है आज तक कभी। बोला 55 तो 55 प्लस तो प्लस। सुनिए ना, 56 में से 65 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? -9 बचेगा। और 25 है तो 25 लगा दीजिए। बताइए 25 से -9 में भागा लगाइएगा ना 0.36 आएगा, 0.36 आएगा। प्लस गुना माइनस करिएगा तो माइनस होगा और 0.36। आप 55 में से 0.36 को घटा दीजिए। 55 में से क्या करिएगा? 0.36 को घटा दीजिए, 0 लगा दीजिए। बताइए 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा और यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा 5, यानी 54.64। किस ऑप्शन में दिख रहा है? 54.64 ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। अब सवाल समझने में कहीं किसी को समस्या? देखिए समस्या तो है, कहिएगा सर कहां समस्या है? समस्या तो यहां फंसा होगा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि -9 में 25 से भागा लगाएंगे तो 0.36 आएगा? कि आपको कैसे पता चला? जरा इतना जल्दी आप सोच कैसे लिए, जरा ये बात बताइए। देख लीजिए कैसे सोचे थे यहाँ पे। हाँ सोचे कैसे थे उस बात को आप सुनिए। 9 में भागा लगाना था, -9 में भागा लगाना था 25 से। किए है क्या कि 4 से गुना नीचा में भी कर दिए और 4 से गुना ऊपर में भी कर दिए। बताइए 9 गुना 4 करेगा कितना होगा? 36। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, -36। 25 गुना 4 करेगा तो हो जाएगा 100। जरा बताइए ना, 100 से भागा लगेगा, 1 पर 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद दशमलव बैठाइए, यानी कितना होगा? 36। यानी यहाँ 0.36 यही ना होगा, यानी -0.36 करिएगा। बताइए इतना फास्ट में आप भी सोच सकते हैं। अगर सवाल को आप बनाइएगा ना सही ढंग से तो फिर आप भी सोच लीजिएगा इतना फास्ट में सवाल को। क्या किसी को यहां तक समस्या नहीं? अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए, सवाल ना बनेगा सवाल को कर देंगे धुआं, एक एक सवाल बताया जाएगा। अभी तो औसत तो शुरू ही हुआ है और पूरा सवाल बताएंगे, एक एक सवाल एग्जाम का पूछा गया सवाल है। कोई ऐसा सवाल ना मिलेगा आपको कि जो एग्जाम में ना पूछा गया। हर एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया मिलेगा, हर एक सवाल एग्जाम में पूछा गया। सवाल बोला कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मान 68 है
40 छात्र है, ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का मान 68 है। बाद में बोला कि बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा, यानी था तो 25 अंक लेकिन गलती से 45 पढ़ा गया। तो बोला सही माध्य ज्ञात करिए। ये टाइप दूसरा है, सही माध्य ज्ञात करिए। बोला ये सवाल जो है ना रेलवे में पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी में, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया था, ना लिख पाए। ये भी रेलवे का पूछा गया सवाल है। बोला 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बेसिक तरीका लगाइएगा, बस एग्जाम हॉल में ना बना पाइएगा, समय इतना लगेगा ना कि आप एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ करके निकल जाइएगा, सवाल छोड़ करके निकलना पड़ेगा, लेकिन आज के बाद सवाल नहीं छोड़िएगा। बोला 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मान 68 है, तो ठीक है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत मान 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था। सुनिए, गलती से 45 को जो ना 25 को 45 पढ़ लिया गया था। कितना था? 25। यानी गलती हुआ क्या जानते हैं? 25 को 45 पढ़ा, बस गलती तो यही हुआ था कि 25 को 45 पढ़ा, तो गलती से नहीं पढ़ा था। बोला सही माध्य ज्ञात करिए। कौन माध्य? सही वाला पूछा गलती से पढ़ा, लेकिन नहीं मान देंगे, सही माध्य ज्ञात करिए। तो 40 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, तो लिख देंगे 68, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 को गलती से 45 पढ़ा, ठीक है, पढ़ना तो था 25 लेकिन पढ़ लिया गलती से 45। कितने का माध्य है? तो 40 का, तो लगा दीजिए 40 से भागा। किसी को यहां तक समस्या नहीं? बताइए ना, इतना सवाल खतरनाक है। देखिए इसका कैलकुलेशन कितना साधारण आया, बताइए, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। 68 है तो लिख दीजिए 68, कोई दिक्कत? अब प्लस है तो प्लस, बताइए 25 में से 45 घटाइए, तो 45 में आप 25 घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 4 में से 2 घटाइएगा, 2 बचेगा, यानी -20 बटे क्या लिखिएगा? 40। अब बताइए 0 से 0 काट दीजिए, किसी को समस्या ना? ये 2 से 4 काट दीजिए, कितने बार में? 2 बार में कटेगा, तो नहीं आएगा। 68 है तो 68, प्लस है तो प्लस, -1/2, 1/2 आएगा कि नहीं? अब ऐसा अगर दिखे ना, तो 5 से गुना ऊपर में भी, 5 से गुना नीचे में भी, यानी 1/2 है, 5 से गुना ऊपर करिए, 5 से गुना नीचे करिए, बताइए ना, 5 होगा, नीचे में 5 गुना 10 होगा, भागा लगेगा कितना का? 0.5 होगा, 0.5 होगा ना, यानी यहाँ पर लगा सकते 68, प्लस गुना माइनस होगा माइनस, 0.5 को घटा दीजिए ना, सवाल का आ जाएगा जवाब कितना? 68 में से घटाना है 0.5 को, यहाँ लगाइए 0, 10 में से जो है ना 5 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5, और 7 में 7 का यहाँ क्या होगा? 7 ही होगा, 6 का 6, यानी 67.5 किस ऑप्शन में दिख रहा? 67.5 ऑप्शन नंबर बी में, यही सवाल का जवाब हुआ। 67 कितने आया? 67.5 आया। बताइए यहाँ तक किसी को सवाल समझाने में समस्या ना? ये सवाल रेलवे में पूछा गया सवाल है, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में जो है ना, हाँ, 1/10/1/2021 को पूछा था। एक बार फिर से दोबारा सवाल को रिपीट कर दिया जा रहा कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मान 68 है, तो लगा दिया 68। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था, गलती से 45 पढ़ा था, सही से ना, गलती से 45 पढ़ा, तो सही मान पूछा। तो 40 का 68 है, तो लिख दिया 68। 25 को गलती से 45 पढ़ा, तो 25 को गलती से 45 पढ़ा दी, कितने? 40 पर ना, 40 पर 45 में से 25 घटा -20, भागा लगा दी, कितना? 0.5 आया। अब प्लस गुना माइनस किए तो माइनस हुआ, 68 में से 0.5 को घटा दिए, 67.5, ऑप्शन नंबर डी सवाल का हो गया जवाब। बताइए, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप नहीं पढ़िएगा ना, तो फिर याद रख लीजिएगा, सवाल एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा, हाँ, नहीं बना पाइएगा। सवाल नंबर 3 पर चलिए। बोला कि एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत भार 41 किग्रा है, यानी 42 लड़के हैं, उसका औसत भार 41 किग्रा है। बोला 39 किलो वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल हो गया। लीजिए, 39 किलो का वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। बोला कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़का जिसका वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था, यानी 43 किलो का स्थान पर कितने किलो गिना गया था? 34 किलो। तो बोला नया औसत क्या होगा? हाँ, ये सवाल एनटीपीसी सीटी 1 26/4/2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल को साधारण में ना ले लीजिएगा, देख लीजिए सवाल कितना खतरनाक है, देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। अगर ना हो विश्वास तो वीडियो को पहले रोकिए, खुद से सवाल बनाइए, पता चल जाएगा कि सवाल में दम है या नहीं है। ऐसे दूसरा का बनाया हुआ थोड़ी पता चलेगा कि सवाल में दम है कि नहीं। एक बार वीडियो को पहले रोकिए, खुद से बनाइए, उसके बाद चलाइए, देखिए पता चलेगा कि सवाल में दम है या नहीं। दम तो है ना सवाल में। मतलब एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत भार 41 किग्रा है, ठीक है। 39 किलो वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, यानी देखिए पहले तो 42 लड़का का औसत भार 41 किग्रा था, ठीक। बोला कक्षा में एक 39 किलो के वजन वाला लड़का फिर शामिल हो जाता। बोला कक्षा में
पहले से मौजूद एक लड़का जिसका वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था। यानी था तो उसका वजन 43 किलो लेकिन गिना गया था 34 किलो। बोला कि था तो 43 केजी लेकिन गिना गया था 34 केजी। कितने केजी? 34 केजी। तो बोला नया औसत क्या होगा? बस सवाल को लगाइए और कर दीजिए सवाल को धुआं 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 धुआं। तो सवाल होगा ही, सुनिए ना। 42 है तो लगा दीजिए 42। 42 का भार कितना है? 41। तो लगा दीजिए 42 गुना 41। किसी को समस्या नहीं? कहिएगा सर अब तो गुना करने में समस्या होगा। किसी को समस्या नहीं होगा। समस्या कैसे हो जाएगा? अब बताइए 1 से गुना करिएगा तब 42 गुना 2 42 गुना 1 करिएगा 42 रहेगा। अब 4 गुना 2 करिएगा कितना होगा? 8। 4 गुना 4 करिएगा हो जाएगा 16 होगा। 2 8 4 12 6 1 7 1 यानी 2200 कितना हुआ? 2200 मतलब 1700 हुआ 22। कितने हुआ? 1722। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फास्ट में करना पड़ेगा तभी आप सवाल बनाइएगा, अन्यथा सवाल नहीं बन पाएगा। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई जगह नहीं है बिना कैलकुलेशन किए। यहाँ पर सुनिए, बोला 39 किलो वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। 39 किलो का एक लड़का फिर से शामिल हुआ कक्षा में, तो कर दीजिए ना यहाँ पर 39 फिर जोड़ दीजिए। एक लड़का शामिल हुआ तो जोड़ दीजिए। 9 और 2 को जोड़िएगा कितना होगा? 11। 11 होगा 1, बाकी कितना बचेगा? 1। 3 और 2 को जोड़िएगा होगा 5। अब 5 नहीं लिख करके लिख दीजिएगा 1 और पीछे वाला का बाकी बचा था 6 और 7 है तो 7 लिख दीजिए 1 है यानी 1761 हुआ। कितना हुआ? 1761। आगे पढ़िए। बोला कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़का जिसका वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था तो 43 किलो। कितने था? 43 किलो लेकिन गिना गया था कितने? 34 किलो। देखिए कितना गलती किया। था तो 43 किलो वजन लेकिन गिना गया था 34 केजी वजन। बताइए गलती था वजन में कि नहीं था? गलती था वजन में। गलती था तो सुनिए ना कितना आया? 1761। तो लिख दीजिए 1761, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब बताइए था तो 43 किलो लेकिन गिना 34 केजी, यानी 43 था लेकिन गना उसको 34, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ना पहले से कितना था? 42। तो लिख दीजिए यहाँ पे 42, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लड़का और आया था यहाँ पे ना, बोला कि 39 केजी वजन का एक लड़का और शामिल हो गया। तो देखिए पहले 42 का 42 गुना 41 कर दिए 1722 आया, ठीक। फिर एक 39 केजी वजन वाला आया 39 केजी, तो 39 केजी फिर इसमें जोड़ दिए। अब बताइए हो गया 1761। सवाल बोला कि कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़का जिसका वजन 43 किलो का स्थान पर 34 किलो गिना गया था, तो बोला नया औसत क्या होगा? नया औसत ने बोला एक और जोड़ दीजिए क्योंकि एक को और शामिल किए ना। तो बताइए ना 1761 प्लस घटाइए 3 में से 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 9 बचेगा 9। अब यहाँ पर कितना बचा? 3। 3 में से 3 घटेगा, कुछ बचेगा? कुछ ना बचेगा और 9 ही रह जाएगा। 9 ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखिएगा? पूरे में 42 और 1 कितना होगा? 43 होगा। अब बताइए 1761 प्लस 9 बटा होगा 43। यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब थोड़ा इधर बना देते हैं ना तो आपको कैमरा में नहीं दिखेगा सवाल। अब बताइए जोड़ दीजिए और 43 से भागा लगा दीजिए। बताइए ना आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 1770 होगा। 1770 में लगा दीजिए 43 से भागा 1770 में, तो लगा दीजिए। लगाइए। एक नंबर तो फिक्स है लगभग जो है ना 4, तो 4 सभी एक ऑप्शन छटा गया। एक ऑप्शन छटा गया, ऑप्शन नंबर बचा 4 गो। 3 गो बचा, 4 गो में एक छटाया क्योंकि जब भी आ जाता है स्टार्टिंग में 4 आएगा। कहिएगा आपको कैसे पता चला सर? देख लीजिए 43 गुना 4 करिए, 4 के 12 2 बाकी कितना बचेगा? 4 चौके 16 1 17 172 आया लेकिन है 177। बताइए 4 तो आएगा। कहिएगा सर 4 आएगा तो एक ही ऑप्शन छटाइए, बाकी बात 3 ऑप्शन अभी भी बाकी है। हाँ एक स्टेप अगर और बढ़ते हैं ना तो फिर याद रख लीजिएगा पूरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर आप उड़ाइए, यहाँ पे आप उड़ाइए कितना 72 हुआ ना, देख लीजिए 177 है। 177 में 172 आ गया, घटाइए हुआ 5, कट गया कट। बताइए 5 हुआ ना, 1 जीरो बैठाइएगा कितना होगा? 50। अब 43 से फिर 50 में एक बार में भागा लगेगा, इसका मतलब हुआ कि कितना आया? काटिएगा ना तो इसका मतलब है कि 41 दशमलव जो है ना 16 आंसर आएगा। कितना? कहिएगा सर 41.16 कैसे है? क्योंकि देखिए पहले 4 आए तो 4, फिर इस बचा 50, 50 में 43 से भागा लगेगा एक बार में देगा। तो बताइए 4 के बाद एक तो यही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ना, तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। उतना पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन को भी देखा कीजिए तब उसके बाद सवाल को, ना कि पूरा सवाल को कैलकुलेशन करिएगा तो हर दिन करते रह जाइएगा। हाँ स्मार्ट तरीका से सवाल बनाइए ना। हाँ धुआंधार उड़ा दीजिएगा। हाँ बारीकी पता रहना चाहिए, बाकी बाद सवाल आराम से बन जाएगा। हर एक ऑप्शन को जो है ना आपको पूरे सवाल को पूरा सोल्व नहीं करना, ऑप्शन पर खेला कर देना, आंसर ला दीजिएगा। क्योंकि वहां पर एग्जाम में कोई ये ना देखता कि ये कैसे सवाल को बनाया था, बस इतना देखता कि इसका आंसर सही था, बस काम खत्म है। सवाल में इतना ही देखा जाता एग्जाम हॉल में, इससे ज्यादा नहीं देखा जाता। आगे पढ़ेंगे। बोला 6 संख्याओं का माध्य 18 है, ठीक है।
बोला यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का मान 20 होगा। तो बोला कि इसमें सम्मिलित संख्या क्या थी, सुनिए 6 का मान 18 था तो कर दिया 18 छाके होगा 108, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि एक और संख्या शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का मान 20 हो जाता है, यानी 7 का मान कितना होगा 20 + 7 × 14 100 होगा 40। बोला कि इसमें सम्मिलित संख्या क्या थी, बताइए 140 और इसमें कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है, 32 का अंतर नहीं है। सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यही। और ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 15/2/2021 में पूछा गया था। किसमें 15/2/2021 में पूछा गया। कहेगा सर ये तो ठीक है, क्या और कोई दूसरा तरीका हो सकता है? हाँ, बिना पेन पेपर का सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरा सा दिमाग का यूज करते हैं ना तो बिना पेन पेपर का सवाल को आप लोग आराम से उड़ा सकते हैं, जरा सा भी दिक्कत नहीं है। सवाल उड़ा देखिए, बिना पेन पेपर का कैसे उड़ाएगा वो भी तरीका सीख लीजिए, इतना भी ना करना पड़ेगा। बताइए 6 संख्याओं का मान 18 है तो इतना लिख दीजिए 18। कहेगा सर आप तो पेन चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिना पेन का सवाल करें। देखिए आपको समझाने के लिए तो पेन चलाना पड़ेगा ना, अगर मुंह से खुद का जवाब दे दिया जाए तो बताइए आप लोग समझ पाइएगा नहीं। तो पेन थोड़ा चलाते हैं, उसके बाद आप लोग उस तरीका को यूज करते हुए बिना पेन का सवाल को उड़ाइएगा, बिना पेन पेपर का सवाल उड़ना चाहिए। अब बोला कि 6 संख्याओं का मान 18 है तो 18 लिखिए, फिर करिएगा प्लस। अब बोला कि 7 संख्याओं का मान 20 है, 20 है ना, 20 है तो लिख दीजिए 20 में से 18 को घटा दीजिए। बोला 7 संख्या, तो बोला कि इसमें सम्मिलित संख्या क्या होगा, बताइए 7 था ना, लिख दीजिए 7। अब करिए क्या, 18 है तो 18 प्लस तो प्लस, मतलब 20 में से 18 घटे कितना बचेगा 2। अब कर दीजिए गुना 7 से, तो बताइए 18 अब प्लस 7 × 2 करिए कितना होगा 14 होगा। बताइए ना 18 में 2 2 दीजिएगा 20, अब 20 उधर बचा कितना 12 था, 20 12 कितना होगा 32 नहीं होगा। ये आपके सवाल का जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहां तक किसी को समस्या, जिसको मन करे इससे बना सकते, जिसका मन करे इस तरीका से बना सकते। दोनों तरीका पता है, ये पहला तरीका है और ये सेकंड तरीका। ये कौन है, सेकंड तरीका। आपका मन करे जिससे उससे सवाल आप अटेम्प्ट ले सकते हैं और आपका सवाल यहीं पे समाप्त होता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।